उनकी पर्सनल अपीयरेंस के लिए उनको इन्फॉर्म कर दिया। उनके व्हाट्सएप के ऊपर जो है मान्य है व्हाट्सएप ईमेल। हमारी विधानसभा जो है, सर लिसन टू मी नाउ भारद्वाज जी, हमारी जो मेल है व्हाट्सएप है, मैं नहीं भी मान्य हो, हम ई विधानसभा हैं और अभी एविडेंस एक्ट जो है अमेंड हो गया पार्लियामेंट से, जिसमें 170 के करीब एमपी बाहर किए गए और उस एविडेंस एक्ट में ये बोल दिया कि जो आपकी जो ये मीडिया के अंदर कैमरास के अंदर जो स्टेटमेंट्स है दैट इज आल्सो ए प्राइमरी पार्ट ऑफ द एविडेंस आल्सो। व्हेन द सुप्रीम कोर्ट एंड द यूनियन ऑफ इंडिया हैज अमेंडेड द एविडेंस एक्ट एंड द सीआरपीसी एंड द आईपीसी, then there is no need to ask such kind of a questions. सर, उनकी तरफ से कोई दलील दी गई नाम? उनकी तरफ से बार बार वकील साहब एक ही मुद्दे को बोल रहे, मुझे और टाइम चाहिए और टाइम चाहिए। मैंने कितना टाइम चाहिए आपको? क्योंकि ये इशू तो ये है कि चुनी हुई लोगों के द्वारा मेजॉरिटी की सरकार, जिसको सत्ता 5 वर्ष के लिए सौंपी गई है, आपका जो एक्ट एंड कंडक्ट आपके क्लाइंट्स का है, क्या वो जो लोगों की मंशा है उसके अनुरूप है या नहीं है? मुझे तो सिर्फ ये विषय देखने हैं यहाँ पर। आप ये चुनी हुई सरकार लोगों की तो यहाँ पर आपको बता दें, हिमाचल में स्पीकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बागी एमएलए को नाअहल करार दिया गया स्पीकर की तरफ से। बागी एमएलए की रुकनियत रद्द कर दी गई है। तो हिमाचल में सियासी बहरान के चलते अलग अलग फैसले यहाँ पर सामने आ रहे हैं और हर दिन जो मंजरनामा है वो तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। तो बागी अराकीन असेंबली के हवाले से बड़ा फैसला लिया गया है और स्पीकर ने कांग्रेस के 6 बागी एमएलए को नाअहल करार दिया गया है।